चलिए तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। क्योंकि इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस कर लिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में भी डिफरेंस कर लेते हैं। चलो जी, मैं थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक सजेशन दूं या फिर मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट कहूँ, जो भी समझ लीजिए आप प्लीज पहले एक वीडियो देख लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस, क्योंकि उसमें मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस समझाया। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है ना, तो यहाँ पर केवल आपको 3 पॉइंट याद करने और बाकी सभी पॉइंट आपको सिमिलर नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, आपके इंटरनल यूजर के लिए होती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन यूज करता है, आपके इंटरनल यूजर्स करते हैं, राइट। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, वो क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल भी करते हैं, इंटरनल यूजर समझते हैं जो उस कंपनी के लिए अंदर इंटरेस्ट रखता है। यूजर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर क्या कर रखता है, इंटरेस्ट रखता है। वो इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन इंटरनल पर्सन भी हो सकते हैं, इंटरनल पर्सन दैट मींस फर्म के अंदर वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। और एक्सटर्नल पर्सन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पर्सन वो व्यक्ति होते हैं जो फर्म के बाहर बैठे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारे के सारे इंटरेस्टेड है। भाई ये क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर रखा है वो देखना चाहते हैं कि कंपनी फेवरेबल सिचुएशन में है कि हमारा पैसा वापस लौटा दे। समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट क्यों होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है। स्टॉक एक्सचेंज क्यों होगा, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उनका सही तरह से इंटरेस्ट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। किसको की जाएगी, अब मैंने बोला कि यहाँ पे इंटरनल पर्सन जो होते हैं, इंटरनल पर्सन कौन होंगे, आपके मैनेजर होंगे, ठीक है, आपके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, इन सभी की बात की जाती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होगा, इनके बारे में बात की जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, टू द मैनेजर। किस चीज के लिए यूज की जाती है, क्योंकि मैनेजर ही इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, प्लानिंग करेगा इस चीज के लिए, कंट्रोलिंग करेगा और डिसीजन भी लेगा, है ना। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है कि कॉस्ट देखना कि कैसे कम हो सकती है, कितनी कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ, इसके ऊपर फोकस करता है। इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम तो भाई ये डिटरमाइन करना है कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट कंट्रोल करने का है, कॉस्ट कम आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने सेट की होगी, इन्होंने प्लानिंग की होगी, तभी तो आप ये डिटरमाइन करेंगे ना कि कॉस्ट कितनी कम आ रही है। समझ पा रहे हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का काम किया जाता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट को एक इसका पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसलिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये क्या है, एक वाइडर स्कोप है और ये आपका लिमिटेड है। इज इट क्लियर। चलो जी, अकाउंटिंग सिस्टम भाई कौन यूज करेगा, भाई यहां पर तो इंटरनल यूजर्स के लिए है, ठीक है, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में भाई डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया जा रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलो जी, जर्नल गाइडेंस प्रिंसिपल की बात की जा रही है। गाइडेंस प्रिंसिपल कौन है, गैप, जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात की जा रही है। अब यहाँ पर नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं यूज हो रहा, तो गैप को कौन यूज कर रहा है, यहाँ पे तो ये नहीं होगा। कहाँ पर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। क्यों नहीं होगा, देखो ये मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, बहुत इन डेप्थ में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये सेम पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इट्स फॉलो सच प्रिंसिपल एज वुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ये अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में किसको फॉलो किया जाता है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल दैट मींस ये गैप को यूज किया जाता है, जो इसमें बोला है उसको फॉलो करेगा ये, ठीक है। नेचर की बात की जाए, देखो इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं अपने स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि फ्यूचर के प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज किया जाता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए, इसका नेचर क्या होता है, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये बेस होता है आपका पास्ट और प्रेजेंट पे, ये फ्यूचर से, ये पास्ट प्रेजेंट से। क्लियर है बेटे, ओके जी। फंक्शन की बात की जाए, ये क्या काम परफॉर्म करते हैं, इसका मेन काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है
उस इंफॉर्मेशन का यूज करो, किस लिए, जो भी मैंने तीनों पॉइंट आपको बताए, इन तीनों चीजों के लिए, ठीक है। अब ये काम कौन करेगा, मैनेजर करेगा। मैनेजर कौन है, इंटरनल पर्सन है। दैट मीन्स यहाँ पर उस मैनेजर की कैपेसिटी के ऊपर बात की जा रही है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर उसकी कैपेबिलिटी वाइड एरिया में सोचने की है तो वो अच्छा डिसीजन और अच्छे से लेगा, है ना। तो यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, डिसीजन नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि डिसीजन तो किसको लेना होता है, पर्सन को लेना होता है। पर्सन कौन है, मैनेजर है। ओके जी, यहाँ पे कहते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू बी रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन द कॉस्ट। यहाँ पर केवल कॉस्ट के ऊपर फोकस किया गया। ये कहते हैं कि जितना हो सके कॉस्ट हमारी कम हो, ये कहते हैं कि जितना हो सके हमारी कॉस्ट हम जितना कर सके कम कर सके और डिटरमाइन कर सके कि कॉस्ट हमारी क्या आ सकती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट क्या होने वाली है, कम होने वाली है। मैंने मेरा ट्यूशन सेंटर का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, पिछली अगर लेक्चर देखा होगा तो, ठीक है। रिलेटेड किससे करते हैं, अब देखो डिसीजन लेना है, डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल लेता है, मिडिल लेवल लेता है, लोअर लेवल लेता है। ऑब्वियस ही बात है टॉप लेवल लेगा। तो दैट्स रीजन की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये टॉप लेवल से रिलेट करती है, और ये टॉप और मिडिल, क्योंकि जो टॉप लेवल ने डिसीजन लिया है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, मिडिल लेवल का होगा। समझ पा रहे हो। डाटा यूज्ड, यहाँ पर दोनों तरह के डाटा यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, बट यहाँ पर केवल और केवल क्वांटिटेटिव की बात करता है, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं करता है, यहाँ पे किसी भी तरह की फीचर की बात नहीं करता, बस ये बात करता है कि प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, मार्जिन कितना है प्रोडक्ट का। जितना कॉस्ट कम होगी उतना अच्छा मार्जिन हम उसमें जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया था एक अभी भी ले लेते हैं, मान लो ये बोतल को प्रोड्यूस करने में मेरे को 85 रुपए लग रहे हैं, बट आने चाहिए थे 75, बेचनी मुझे केवल 100 रुपए में, टोटल 100 रुपए में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सेल इसकी कॉस्ट अगर ये आती है तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे 10 रुपए कम हो रहे हैं, तो कम गलत हो जाएगा ना। तो यही तो बात कह रही हूँ। तो टाइम ऑफ प्रिपेयर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन दे आर नीड। देखो जी, इसकी कोई ड्यूरेशन ही नहीं है भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहा, ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, इनको टॉप मैनेजमेंट यूज कर रहा है, इंटरनल यूजर्स के लिए है। समझ पा रहे हो। बट यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फाइनेंशियल पीरियड होता है, दैट मीन्स आपका स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च में खत्म हो जाता है। क्लियर है। यूजर्स की बात की जाए, बता ही दिया मैंने आपको, इंटरनल यूजर है, यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। स्कोप की बात की जाए, यहाँ पर वाइडर है, दैट्स रीजन कि यहाँ पे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की बात करता है, यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरिंग की, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। उम्मीद करूंगी ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, मैंने कंप्लीट चैप्टर एक्चुअली करवाया हुआ है, सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको ₹9 पे करने होंगे, पर वीडियो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और आपको मेल आईडी भी गिवन है। सो दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी। ओके, जल्द ही आपको क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। आपको नोट्स, आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपकी जो क्वेरी है क्या पता काफी अदर स्टूडेंट्स की भी क्वेरी हो, तो हमारे लिए भी थोड़ा सुटेबिलिटी है कि एक ही क्वेश्चन के बाद दोबारा से आंसर नहीं देना पड़ता हमें, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन ओपन है, सभी बच्चे देख सकते हैं कि अगर क्या पता सेम आपकी क्वेरी हो। समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझो। अगर आप नोट्स की रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, टीम के साथ आप बात कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी दे दी है मैंने आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके जी। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना पूरा अच्छे से करके जाना, 100% इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हर साल आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2021 से लेकर 2024 के क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन पेपर चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आपका एग्जाम अच्छा हो, एग्जाम अच्छा होने के बाद प्लीज, इवन कैसा भी हो, एग्जाम जैसा भी हो जाए, आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में ये भी बात बताएंगे कि मैम एग्जाम कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।